डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मंडी खबर में। मैं हूं अंजू सिंह। मंडी खबर में अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, और साथ ही आपको जानकारी देंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से मसूर, तिल, जौ के बारे में जानकारी देंगे। इसके अलावा अन्य जिन्सों पर भी होगी हमारी नजर। आगे बढ़े उससे पहले नजर सुर्खियों पर। लखीमपुर मंडी में 20 रुपए चढ़ा मसूर का भाव। आसनसोल मंडी में आई 50 रुपए की गिरावट। कोटा मंडी में 100 रुपए गिरकर 6,400 रुपए पर हुए धनिया के सौदे। पोरबंदर मंडी में दर्ज हुई 150 रुपए की बढ़त। खरीफ तिल की पैदावार में बढ़त अनुमानित। धोराजी मंडी में 11,005 रुपए पर बिका तिल। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मसूर पर। मसूर की बात करें तो मंडियों में इसके सौदे उठापटक के साथ हुए। हालांकि भाव में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला। मंडियों में मसूर की आवक भी सामान्य दर्ज की गई। आइए देखते हैं मसूर के बाजार पर यह रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों मसूर की आवक सामान्य बनी हुई है। बात भाव की करें तो एग मार्केट के मुताबिक मंगलवार को देश की अलग अलग मंडियों में मसूर के भाव कुछ इस प्रकार रहे। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद मंडी में 5 अगस्त को मसूर का भाव था 6,740 रुपए। 6 अगस्त को इसके भाव में 10 रुपए की गिरावट आई, जिसके बाद भाव 6,730 रुपए हो गया। राज्य की फैजाबाद मंडी में इस दौरान मसूर के भाव में बढ़त रही। यहाँ 5 अगस्त को मसूर का भाव रहा 6,920 रुपए। 6 अगस्त को इसके भाव में 5 रुपए की तेजी दर्ज की गई, जिसके बाद मसूर का भाव 6,925 रुपए हो गया। लखीमपुर मंडी में 5 अगस्त को मसूर 6,550 रुपए पर बिकी। 6 अगस्त को इसके भाव में 20 रुपए की तेजी आई, जिसके बाद मसूर का भाव हो गया 6,570 रुपए। वहीं गाजीपुर मंडी में 5 और 6 अगस्त को मसूर बिना किसी बदलाव के 6,860 रुपए पर बिकी। जबकि पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में 5 अगस्त को मसूर का भाव था 9,850 रुपए। 6 अगस्त को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 9,800 रुपए। मसूर की पैदावार की बात करें तो इस साल मसूर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी 30 अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान मसूर की उपज 17.54 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की पैदावार 15.59 लाख मीट्रिक टन रही थी। यानी इस साल मसूर की पैदावार करीब 1.95 लाख मीट्रिक टन ज्यादा हो सकती है। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। रबी फसलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मसूर की दाल की एमएसपी में हुई है। रबी सीजन 2024-25 के लिए मसूर दाल की एमएसपी में 425 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,000 रुपए से बढ़कर 6,425 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। और आइए बात करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साहिल गोयल जी, आगे कैसे रह सकते हैं मसूर के भाव, क्या फिलहाल उम्मीद नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर मसूर के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर जो है हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। अधिकांश मंडियों के अंदर सामान्य ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा अगर हम मंडियों में आवक की भी बात करते हैं तो वो पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहाँ तक घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो उत्पादन क्षमता में आंशिक सुधार देखने को मिला है। जहाँ तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2% तक का सुधार आता हुआ दिखाई दिया है और निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3 से 4% तक की वृद्धि देखने को मिली है। ओवरऑल फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं, इसलिए किसान भाई बहन मसूर के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जी साहिल जी, ऐसे में किसानों के लिए आपकी तरफ से क्या सलाह है? उन्हें क्या करना चाहिए, क्या उचित रहेगा?
बिल्कुल किसान भाई बहन मसूर के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। आने वाले समय में इसमें एक आंशिक तेजी की संभावना बनी हुई है। फिलहाल अगर मैं अगस्त सितंबर की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 40 से 50 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर भाव यहाँ पे स्थिर होते हैं और घरेलू मांग में थोड़ा बहुत भी इजाफा होता है तो ये भाव बढ़कर जो है 70 से 120 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ये तो बात हुई कैसी स्थिति फिलहाल नजर आ रही है बाजार में। आइए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं धनिया की। साहिल जी हमारे साथ बने रहे। देश से होने वाले धनिया के निर्यात में इस साल इजाफा देखने को मिला है। आपको बता दें कि साल 2023-24 के दौरान धनिया का निर्यात 1 लाख टन के पार पहुंच गया है। वहीं बात आवक की करें तो इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धनिया की आवक सामान्य है। ज्यादातर मंडियों में इन दिनों धनिया की आवक सामान्य बनी हुई है। एग मार्ट नेट के मुताबिक गुजरात की पोरबंदर मंडी में 5 अगस्त को धनिया का भाव रहा 5,990 रुपए। 6 अगस्त को इसके भाव में 150 रुपए की तेजी दर्ज की गई, जिसके बाद धनिया का भाव हो गया 6,140 रुपए। इसी तरह राज्य की ही राजकोट मंडी में धनिया के भाव में बढ़त देखने को मिली है। यही 5 अगस्त को धनिया का भाव था 6,750 रुपए। 6 अगस्त को इसके सौदों में 25 रुपए का उठाव आया, जिसके बाद भाव 6,775 रुपए हो गए। गुजरात की दूसरी मंडियों में धनिया के भाव की बात करें तो मंगलवार को हलवद मंडी में धनिया का भाव रहा 6,125 रुपए। जैतपुर मंडी में धनिया 6,880 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही बक्सरा मंडी में धनिया के सौदे 6,012 रुपए पर हुए। हालांकि राजस्थान की कोटा मंडी में 5 अगस्त को धनिया का भाव रहा 6,500 रुपए। 6 अगस्त को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद धनिया का भाव 6,400 रुपए पर आ गया। विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले मसालों की मात्रा और कीमतों में इजाफा हुआ है। साल 2023-24 में देश से 15,39,692 टन मसालों का निर्यात हुआ, जबकि बीते साल यानी साल 2022-23 से इसकी तुलना की जाए तो निर्यात 14,04,357 टन का रहा था। वहीं बात धनिया के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिया के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2023-24 के दौरान धनिया का निर्यात तकरीबन 8% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़े के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान धनिया का निर्यात 1,08,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिया का निर्यात 54,481 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिया का निर्यात करीब 54,143 टन बढ़ा है। आइए एक बार फिर से बात करते हैं साहिल गोयल से। बाजार के जानकार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। साहिल जी, आने वाले दिनों में धनिया का भाव कैसा रह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धनिया के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि अधिकांश मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक मंडियों में आवक की बात है तो पहले से जो आवक है वो सामान्य होते हुए नजर आ रही है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता में भी पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छा सुधार देखने को मिला है। इस वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च गुणवत्ता की फसल भी देखने को मिली है। जहां तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू मांग में 2 से 4% तक का सुधार देखने को मिला है, लेकिन निर्यात मांग में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 7 से 10% तक का सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। यही एक मुख्य कारण है कि ज्यादातर मंडियों में हमें तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है और आने वाले समय में भी धनिया के अंदर तेजी बनी रहेगी। जी, ऐसे में आपकी तरफ से क्या सलाह है, किसानों को क्या करना चाहिए? क्योंकि जैसे कि आप बता रहे हैं कि धनिया में आने वाले समय में तेजी रहेगी, तो किसानों को कितने महीने अगर इंतजार कर सकते हैं तो इंतजार करने पे बेहतर भाव मिलेंगे, क्या अनुमान है? बिल्कुल किसान भाई बहन धनिया के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं अगस्त सितंबर की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 300 से 400 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे 6 से 8 महीने का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 500 से 600 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल, तो हमारे किसान जरूर इस बात का ध्यान रखें और उसी के अनुरूप ही अपनी योजना बनाएं। आइए बढ़ते आगे, बाजरा की बात करते हैं। गुजरात की दीसा मंडी में बाजरे
बाजरे का भाव रहा 2,405 रुपये। कर्नाटक के लिंगसुगुर की मंडी की बात करें तो यहाँ पर बाजरे का भाव रहा 2,750 रुपये, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बाजरे के सौदे 3,150 रुपये पर हुए। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 2,601 रुपये। सही भाव आप गुणवत्ता के अनुसार है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी जौ और ग्वार की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। योगिता जी, आपने जो बच्चों के लिए गिफ्ट दिए थे उनमें से तो ये उत्पाद निकले। ये आपके बच्चों के लिए ही है। बच्चे वाला इसका क्या करेंगे? ये आपकी फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल। IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर, और मंडी खबर के इस भाग में अब हम बात करते हैं ग्वार की। ग्वार की बात करें तो ग्वार के सौदे 4,700 रुपये पर हुए। बात ग्वार गम के निर्यात की करें तो भारत विश्व स्तर पर ग्वार गम का प्रमुख निर्यातक है। देश बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार गम के उत्पाद विभिन्न रूपों में निर्यात करता है। भारत हर साल कुल ग्वार गम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। वही ग्वार गम के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल महीने के दौरान ग्वार गम के निर्यात में इजाफा देखने को मिला है। बीते एक महीने के दौरान ग्वार गम का निर्यात 39,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ग्वार गम का निर्यात 30,190 टन का हुआ था। साहिल गोयल जी हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। आइए अब उनसे एक बार फिर से बात करते हैं। साहिल जी, क्या अनुमान है ग्वार गम को लेकर? ग्वार का बाजार किस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? साहिल जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? देखिए, अगर हम ग्वार के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। अधिकांश मंडियों के अंदर स्थिरता के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर हम मंडियों के अंदर आवक की ओर नजर डालते हैं तो आवक जो है हमें पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहाँ तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू मांग में लगभग 2 से 3% तक की गिरावट देखी गई है, लेकिन निर्यात मांग में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3 से 4% तक का इजाफा देखने को मिला है। यही एक मुख्य कारण है कि ग्वार के भावों को निचले स्तरों से लगातार सपोर्ट मिलता रहा है। बिल्कुल, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि सपोर्ट लगातार ग्वार के भाव को मिलता रहा है, ऐसे में साहिल जी ये बताएं हमारे किसानों को क्या करना चाहिए और कौन कौन से वो महीने रहेंगे जो कि इसके बाजार के अनुसार महत्वपूर्ण है? क्या अनुमान है? बिल्कुल, किसान भाई बहन ग्वार के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। अगस्त सितंबर के दौरान हमें 70 से 150 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं और 6 से 8 महीने तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 200 से 300 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल हमारे किसान जैसे कि साहिल जी बता रहे हैं कि कैसे अच्छा भाव प्राप्त कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। अब बात करते हैं ज्वार की। गुजरात के राजकोट मंडी में ज्वार का भाव रहा 3,600 रुपये। कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी में ज्वार 3,000 रुपये पर बिका, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में ज्वार के सौदे 2,625 रुपये पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 3,120 रुपये। अब बात जौ की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जौ की आवक सामान्य बनी हुई है। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की कोटा मंडी में जौ का भाव रहा 2,125 रुपये। लालसोट मंडी में भाव रहा 1,945 रुपये, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर मंडी में जौ 2,300 रुपये पर बिकी, जबकि राज्य की शामली मंडी में जौ के सौदे 2,300 रुपये पर हुए। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023-24 के लिए दूसरे अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 22,24,000 टन का इसका अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 19,13,000 टन रही थी। जौ की एमएसपी की बात करें तो
कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी जौ की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 1,735 रुपये प्रति क्विंटल थी, जिसे 115 रुपये बढ़ाकर 1,850 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। वहीं इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय अनाज उत्पादों में बढ़ोतरी हुई है। एबिडा के मुताबिक भारत ने साल 2022-23 के दौरान 3,801.18 मीट्रिक टन के निहित अनाजों के संदर्भ में अगर बात करें तो चावल, गेहूं, मक्का और श्री अन्न आदि मिलेट्स का निर्यात किया गया है, जिसकी कीमत 27.40 करोड़ रुपए है। आइए साहिल जी से बात करते हैं। साहिल जी, क्या अनुमान लग रहा है बाजार को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। अधिकांश मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता बढ़ते हुए दिखाई दिया है। इसके अलावा सरकार के द्वार से भी उठाए गए कदमों के कारण जो है घरेलू स्तरों पर निचले स्तरों से भावों को लगातार सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। कई सरकारी केंद्र भी ऐसे हैं जहाँ पे जो है सरकार के द्वारा जौ की खरीदारी की गई है। इसके अलावा अगर हम इसकी निर्यात मांग की ओर भी नजर डालते हैं तो पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात मांग में लगभग 3 से 5% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। घरेलू मांग में भी हमें सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 से 3% तक घरेलू मांग में सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। जी, तो किसानों के लिए क्या सलाह है आपकी? बिल्कुल, किसान भाई बहन जौ के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अगस्त सितंबर के दौरान हमें 70 से 150 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे 6 से 8 महीने तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 200 से 250 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल। और चलिए बात करते हैं मक्का की। गुजरात की जंबूसर मंडी में मक्का का भाव रहा 2,200 रुपये। मध्य प्रदेश की नौर मंडी की बात करें तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर भाव दर्ज किया गया 1,930 रुपये। जबकि महाराष्ट्र की अमरावती मंडी में मक्का के सौदे 2,050 रुपये पर हुए। वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 2,400 रुपये। और इसी के साथ ही फिलहाल वक्त है एक और ब्रेक का। आगे जानेंगे लहसुन और तिल का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। युविका जी, आपने जो बच्चों के लिए गिफ्ट दिए थे उनमें से तो ये उत्पाद निकले। ये आपके बच्चों के लिए ही है। बच्चे वाला इसका क्या करेंगे? ये आपकी फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल, IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात लहसुन की। देश से होने वाले लहसुन के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान लहसुन का निर्यात 73,000 टन के पार पहुंच गया है। जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 57,346 टन का हुआ। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल लहसुन का निर्यात करीब 16,604 टन इसमें बढ़त देखने को मिली है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में लहसुन का भाव रहा 14,250 रुपये। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 21,000 रुपये। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में लहसुन 15,000 रुपये पर बिका। जबकि पंजाब की लुधियाना मंडी में लहसुन के सौदे 9,000 रुपये पर हुए। बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि बीते साल के दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन की रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। आइए बात करते हैं साहिल गोयल जी से। साहिल जी, लहसुन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम लहसुन के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हो तो लहसुन के फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं। जी जी। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले कम होते हुए नजर आ रही है, लेकिन घरेलू मांग में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3 से 5% तक का इजाफा देखने को मिला जी है। जी जी। यही स्थिति हमें निर्यात की ओर भी नजर आ रही है। पिछले वर्ष के मुकाबले निर्यात मांग लगभग 4 से 5% तक बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। आगे जो इसकी सीजनल डिमांड है उसमें भी लगभग 2% तक और मांग में वृद्धि होने की उम्मीद लग रही है। जी जी। ओवरऑल फंडामेंटल्स की मजबूती को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में लहसुन के अंदर और तेजी आ सकती है। जी जी। तो लहसुन के भाव आगे किस ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसको समझते हुए अब हमारे किसानों के लिए उचित फैसला क्या रहेगा? कौन से मंथ हैं जो कि लहसुन के भाव के हिसाब से ज़रूरी हैं, जिस पर ध्यान रखना हमारे किसान बिल्कुल ना भूलें? बिल्कुल किसान भाई बहन लहसुन के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं अगस्त सितंबर की बात करता हूँ तो वहाँ पे मुझे 500 से 700 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 800 से 1000 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी जी, थोड़ा इंतजार करके उन्हें और ज़्यादा भाव मिल सकता है। चलिए साहिल जी हमारे साथ बने रहें। अब बढ़ते आगे धान की बात कर लेते हैं। धान के भाव कैसे रहे? गुजरात की दाहोद मंडी में धान का भाव रहा 1820 रुपये। दहगांव मंडी की बात करें तो यहाँ पर धान के भाव दर्ज किए गए 2450 रुपये। सभी आप भाव बारी बारी से स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। केरल की पुलपल्ली मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 2320 रुपये, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में धान के सौदे 3300 रुपये पर हुए। अब बात करते हैं गेहूं की। गुजरात की दाहोद मंडी में गेहूं का भाव रहा 2850 रुपये। दीसा मंडी में भाव रहा 2650 रुपये। दहगांव मंडी में भाव रहा 2567 रुपये और जैतपुर मंडी में भाव रहा 2800 रुपये। सही भाव आप गुणवत्ता के अनुसार है। अब आखिर में बात तिल की। इन दिनों मंडियों में तिल की आवक सीमित दायरे में देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक मंगलवार को गुजरात की जामनगर मंडी में तिल का भाव रहा 11,750 रुपये। मोरबी मंडी में भाव रहा 11,260 रुपये, जैसा कि आप देख सकते हैं। धरोल मंडी में तिल 10,650 रुपये पर बिके, जबकि राज्य की ही धोराजी मंडी में इस दौरान तिल के सौदे 11,005 रुपये पर हुए। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ तिल की पैदावार 3,96,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ तिल की उपज 3,92,000 टन रही थी। वहीं रबी तिल की उपज साल 2023-24 में 33,000 टन हो सकती है, जो बीते साल से ज्यादा है। और आइए अब तिल पर बात करते हैं। साहिल जी क्या कहना चाहेंगे, तिल के बारे में क्या स्थिति नजर आ रही है, किस तरह के संकेत हैं बाजार से? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम तिल के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। अधिकांश मंडियों के अंदर स्थिरता के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक इसके उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता में आंशिक सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च गुणवत्ता की फसल इस वर्ष देखने को मिली है। जहाँ तक घरेलू स्तर पर मांग की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले घरेलू मांग में लगभग 5% तक का सुधार देखने को मिला है। निर्यात मांग में भी आंशिक बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दी है और आगे सीजनल डिमांड में भी लगभग 2 से 4% तक की वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसानों को क्या करना चाहिए साहिल जी, क्या बेहतर रहेगा उनके लिए? बिल्कुल, किसान भाई बहन तिल के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। अगस्त सितंबर के दौरान हमें 150 से 200 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर बाजार मांग यहाँ पे स्थिर होती है और भाव यहाँ पे टिके रहते हैं तो आने वाले समय में ये तेजी बढ़कर जो है 300 से 350 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी जी बिल्कुल। तो बिल्कुल हमारे किसान साहिल जी की जो सलाह है उसका ध्यान अवश्य ही रखें और उसी के अनुसार ही अपने आगे की जो प्लानिंग है, जो योजना बनाए। इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखाए जाने वाले QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और DD किसान पर भी आप मंडी खबर देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ आपसे विदा लेंगे, नमस्कार। लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ।
नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। शुरू करते हैं बाजरे के भाव से। गुजरात की दीसा मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,405 रुपए प्रति क्विंटल। कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी में बाजरा 2,750 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बाजरे के सौदे 3,150 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। अब बात करते हैं ज्वार के भाव की। गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव रहा 3,600 रुपए प्रति क्विंटल। कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी में ज्वार 3,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। राजस्थान की कोटा मंडी में ज्वार के सौदे 2,625 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। चलिए अब जानते हैं मक्का के भाव। गुजरात की जंबूसर मंडी में मक्का का भाव रहा 2,200 रुपए प्रति क्विंटल। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में मक्का 1,930 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। महाराष्ट्र की अमरावती मंडी में मक्का के सौदे 2,050 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक 60 दर्ज की गई, जो कि अच्छी श्रेणी में आती है। वहीं पुणे की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता बहुत अच्छी रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 29 दर्ज किया गया। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता भी बहुत अच्छी रही। यहाँ सूचकांक 36 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 46 दर्ज किया गया, जो कि बहुत अच्छा है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 31 दर्ज हुआ। पटना की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक 35 दर्ज किया गया, जो बहुत अच्छी श्रेणी में है। वहीं हैदराबाद की वायु गुणवत्ता सूचकांक 22 दर्ज की गई, जो बहुत ही अच्छी श्रेणी में है। अहमदाबाद में वायु गुणवत्ता 62 दर्ज की गई, जिसको अच्छी श्रेणी में माना जाता है। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते